हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है राका और बाका की, जो कि श्री कृष्ण भगवान जी के उच्च कोटि के भक्त थे और दोनों पति पत्नी थे और वो हर लोक को त्याग चुके थे। वे रोज़ सुबह लकड़ियाँ काटते थे और उनको बेच देते थे। जितने में उनका गुजारा हो जाता था वो गुजारा कर लेते थे और जो बाकी का बचता था वह लोगों में बांट देते थे। सुबह तक फिर वो ऐसे ही मतलब रात को सो जाते थे बांट कर और सुबह तक फिर वो कंगाल हो जाते थे। यही फिर अगले दिन फिर वो ही काम करते थे, लकड़ियों को काटते थे, बेचते थे और जितने में उनका गुजारा चलता था वो चला लेते थे और जितना बच जाता था वो लोगों में बांट देते थे। एक बार की बात है कि नामदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान जी को कहा कि आप अपने भक्त राका और बाका की मदद क्यों नहीं करते, वो कितने गरीब हैं, उनकी गरीबी को दूर क्यों नहीं करते। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, मैंने अपने भक्त राका और बाका की बहुत बार मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ लोगों में बांट देते हैं, फिर वही सुबह तक कंगाल के कंगाल ही हो जाते हैं। 2-3 बार तो मैंने भेष बदल कर उनकी लकड़ियाँ 100 गुना दामों में खरीदी, लेकिन वह अपना गुजारा कर कर बाकी का बचा हुआ धन सत्संग में दान दे देते हैं। एक बार राका बीमार पड़ गया। 3 दिन तक वह बीमार रहा और 3 दिन ही राका और बाका दोनों भूखे रहे, क्योंकि वो अपना सारा बचा हुआ धन तो दान में दे देते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के। चौथे दिन जब वो राका ठीक हुआ तो वो लकड़ी लेने के लिए गए। लकड़ी काट कर जब राका वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सोने से भरे मुद्राओं की पोटली मिली। उसने थोड़ी सी धूल भी उड़ रही थी। उसने सोचा कि कोई घुड़सवार यहाँ को जा रहा है। उसने सोचा कि उसकी यह पोटली गिर गई होगी। उसने फिर बाद में यह सोचा कि अगर बाका ने यह पोटली देख ली, कहीं वो उसे लालच ना आ जाए कि हमारे बुरे दिनों में ये काम आ जाएगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वह भूखी रही। इस प्रकार वह उस पोटली को धरती में दबाने लग गया। इतने में बाका वहाँ आ जाती है। बाका कहती है कि आप यह क्या कर रहे हो। तो राका ने कसम खा रखी थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो उसे सब कुछ सच बताना पड़ा कि मैंने सोचा कि कहीं तुम्हें लालच ना आ जाए कि यह पोटली हमारे बुरे दिनों में काम आ जाएगी, इसीलिए मैं यह पोटली मिट्टी में दबा रहा था। बाका जोर जोर के हंसने लगी। उसने कहा, तुम लालच तो तुम्हारे मन में आया है, क्योंकि तुम्हें सोने और मिट्टी का फ़र्क अभी भी पता है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, नामदेव को देखा ये किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते और सब कुछ दान में दे देते हैं। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी राका और बाका के सामने प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ उनके घर चले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम दोनों मांगो, क्या मांगना चाहते हो। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, बस आप हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। इसी प्रकार नामदेव जी यह सोचते हैं कि मुझसे भी उच्च कोटि के श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त हैं। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। आप बताइएगा कि आप सबको कहानी कैसी लगी। प्लीज़ अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। यहीं पर हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं।